एक और स्टेट की अब बात कर लेते हैं, हरियाणा, जहां पिछली मर्तबा बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और मुझे ओपिनियन ध्यान है, भवेश के ओपिनियन में भी क्लीन स्वीप जैसी ही तस्वीर थी, लेकिन चुनाव आते आते परिस्थितियां बदली। वो कितनी बदली? एग्जिट पोल का, हरियाणा का ये एग्जिट पोल आपके सामने। बीजेपी 6 से 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी 2 से 4, आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ, यानी बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 2 से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कौन कौन सी सीटें? इसमें एक रोहतक तो ऐड कर लेती हूं मैं, बाकी 3 आप बता दीजिए। जो जाटलैंड की सीट है, रोहतक हो गया, उसके बाद सोनीपत हो गया, उसके बाद सीकर में जो सिरसा में बीजेपी ने बहुत खराब, जितना खराब हो सकता था कैंडिडेट दिया, जिसकी वजह से वहां पे बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। इससे पहले वाली जो एमपी थी, वहां पे सुनीता दोगल बहुत अच्छी कैंडिडेट थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको क्यों हटाया, लेकिन जो अशोक तंवर को लेकर वो पिछले 5 साल में आप उनका इतिहास देखें तो लगभग सब पार्टी में 2-2, 3-3 महीने रह के आए हैं, तो जनता के साथ उनका कनेक्ट है नहीं। और हरियाणा में बहुत ही स्थानीय मुद्दे पे चुनाव हुआ है। जो अग्निवीर का मुद्दा है वो भी है, जाट वर्सेस नॉन जाट का जो इशू है वो भी है, जिस वजह से बीजेपी अपना कुछ हद तक जरूर बचा रही है। जैसे जो उनका स्ट्रांग है, जहां पे कांग्रेस चैलेंज नहीं कर सकती, करनाल जैसी सीटों पे, जो शहरी वाली सीटों पे, लेकिन जहां पे कांग्रेस का अपना अभी भी गढ़ बचा हुआ है जाटलैंड में, वहां पे कांग्रेस जीत रही है। करनाल सीट इतनी कंफर्टेबल है कि कोई भी जीते, बीजेपी के लिहाज से कोई भी कैंडिडेट हो तो वहां जीत जाएगा। टॉप 10 बीजेपी की सीट है करनाल, उसमें सीट के हिसाब से बात करें तो पंजाबी वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में, सिरसा, सोनीपत, क्योंकि सोनीपत में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनका बहुत विवादास्पद वीडियो सामने आया, उसके बाद अंतिम चरण में किसी और को टिकट दिया गया, हालांकि उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा है, तो सोनीपत वैसी मुश्किल सीट नहीं है। सोनीपत टफ फाइट है। रोहतक और सिरसा बीजेपी क्लियर हारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक डिफिकल्ट सीट थी महेंद्रगढ़ भिवानी, लेकिन वो बीजेपी फिर जीतेगी अच्छे हिसाब से, क्योंकि यादव लोगों ने भी उस हिसाब से कांग्रेस के यादव कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जैसा कि शुरू में माहौल में दिख रहा था। तो 6 से 8 आप दे रहे हैं अनंत जी, आपको लग रहा है क्लीन? नहीं, 8-2 दे रहा हूं मैं, 8-2 दे रहा हूं। 2 सीटें सोनीपत जो सीट है ना, उसमें वहां पे वाकई बहुत टफ कंपटीशन है, तो बीजेपी वो निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल वहां कांग्रेस आगे दिख रही है। एक्चुअल में क्या है, हरियाणा में एक चीज हम लोग भूल जा रहे हैं कि चुनाव नरेंद्र मोदी भी लड़ रहा है भाई। हर सीट पर नरेंद्र मोदी के अपने वोट हैं, कैंडिडेट से अलग उन्होंने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है। और जो आप जाटलैंड कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं हरियाणा में जाटों की संख्या उतनी है जितनी नॉन जाट ओबीसी को अगर आप मिला लें तो जाटलैंड हो सकता है रोहतक में उसका प्रभाव हो, पर रोहतक में कितने जाट खड़े हैं ये बताओ? जजपा वाले भी तो लड़ेंगे वहां, दूसरे जाट भी तो लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो 9-1 भी हो सकता है, लेकिन 8-2 की शोर जो हार रही बीजेपी, वो कौन सी आपके लिए सीट? मेरे ख्याल से सिरसा बीजेपी आपको लगभग हारेगी। रोहतक की सीट बहुत कम मार्जिन से जीती हुई थी शायद, पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन। और हुड्डा इसमें चुनाव बहुत शानदार लड़ रहे हैं, और बाकी जैसे सिरसा की सीट में अगर बीजेपी को हार हो रहा है तो उसमें ही वजह हुड्डा है। और ऐसा नहीं कि शैलजा को लेकर उनको बहुत लगाव है, लेकिन अशोक तंवर उनके ज्यादा बड़े दुश्मन है। और इस बार हरियाणा में कैंडिडेट के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने शानदार काम किया। यहाँ तक कि जैसे गुरुग्राम की सीट, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह को 3 से 4 लाख से जीतना चाहिए था, उस चुनाव को भी बहुत मुश्किल बना दिया गया था। और अब जो जीत होगी उसमें देखेंगे कि 1.5 लाख के आसपास मार्जिन रहेगा राव इंद्रजीत सिंह का। तो ये काम कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में सहमत है सर्वे से? देखिए बिल्कुल, हम आप जब कह रहे थे कि माइनस सीट कहाँ पे है, कहाँ पे घट रहा है, तो शुरू से बात चल रही है हरियाणा में, लेकिन मैं आनंद जी के साथ जाऊंगा कि वो नुकसान उतना नहीं है, नुकसान केवल 1 या 2 सीट का, तो हम 8-2 और 9-1 ही देखेंगे। 8-2, 9-1। रागी जी, मुझे लगता है 7-3 का रहेगा। सिरसा, रोहतक और सोनीपत तीनों आप दे रहे हैं? तीनों कांग्रेस को 3। संजीव जी, मुझे इतना आइडिया नहीं है हरियाणा का, सिवाय इसके कि बीजेपी 2-4 सीट हारेगी, तो मैं तो पोलस्टर के साथ जाऊंगा।